सर सबसे पहले तो आपका व्यू जानना चाहेंगे कि आज 2 आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, कोरोना रेमेडीज़ और विकफिट इनोवेटिव। दोनों आईपीओ को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए यहाँ पर अगर लिस्टिंग इन मिलता है, उसके बाद किस तरीके की स्ट्रैटेजी लोगों को रखनी है? क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, लिस्टिंग का तो सिंपल सा तरीका होता है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन अपना होल्ड करके बाहर होने की कोशिश कीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। नेगेटिव लिस्टिंग में तुरंत निकलिए। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। यहाँ पे ओपनिंग के बाद से थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिली है। सेलिंग का जो लो बना है वो 177 है, तो 177 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। ये टूटता है तो निकलिए, नहीं तो 3 से 5 दिन में जो देना है इसको दे देगा ये। ठीक है, इसके अलावा आने वाले दिनों में 2 और आईपीओ जो हैं वो लिस्ट होने वाले हैं, पार्क मेडिया और नेफ्रोकेयर। दोनों ही आईपीओ में आपको ज़्यादा अच्छा आईपीओ कौन-सा लग रहा है और लिस्टिंग इनमें ज़्यादा किसकी उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखिए, ठीक ठाक आनी चाहिए लिस्टिंग दोनों की। नेफ्रोकेयर में थोड़ी सी उम्मीद कम सी थी, बट अब मार्केट देखिए आपको हमेशा सरप्राइज करता है, तो आई वुड नॉट लाइक टू गेस। बट चूंकि मार्केट का मूड सुधर रहा है तो लिस्टिंग ठीक ठाक ही होनी चाहिए। और फॉर्मूला वही रहेगा कि 3 to 5 डेज में आप प्रॉफिट लेके निकलिए, नेगेटिव लिस्टिंग पे तुरंत निकलिए। ठीक है और अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बात करें तो इसमें आपका क्या व्यू बन रहा है? लोगों को क्या इसको सब्सक्राइब करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखिए धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, और वैसे भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। तो लिस्टिंग के बाद जब आईपीओ बेस बनेगा तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी रख सकते हैं। एक सवाल और था सर, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो उसके बाद हमारे पास कई सारे सवाल आए थे। लोगों के मन में ये रहता है कि जब बहुत सारे आईपीओ एक साथ आते हैं, जैसे हमने इसमें भी देखा, तो किस ऑर्डर में अप्लाई किया जाए? क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन था वो बेसिकली मीशो को लेकर के था कि सारा का सारा प्रीमियम जो था तो मीशो लेगा और उसके साथ जो आईपीओ आए थे उसमें उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? कैसे पिक किया जाए आईपीओ को? देखिए, 15,000 की एप्लीकेशन है। थोड़ा सा इधर उधर से जोर मार के लगा लीजिए। मतलब थोड़ी सी इधर उधर से पैसे का जुगाड़ तो इतना तो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। तो हम्म। देखिए क्या होता है, मालूम पड़ा आपने जिसमें लगाया उसमें अलॉटमेंट ही नहीं मिला, या हम्म। जो मिला उसकी नेगेटिव लिस्टिंग हो गई, तो ऑड्स आपके फेवर में तब आते हैं जब आप लगभग सारे आईपीओ अप्लाई करते हैं। इधर उधर एक आध जो बिल्कुल ही खराब है हम्म। उसको छोड़ देना चाहिए। मैं इस समय ये मानता हूँ आईपीओ का यूफोरिया चल रहा, यूफोरिया नहीं कहूंगा, यूफोरिया तो एकदम मतलब गलत वर्ड हो जाएगा, वो एकदम टॉप पे आता है। आईपीओ इस समय फुल बुल मार्केट में चल रहे हैं। पूरी बुल मार्केट वाली तेजी जो सेकेंडरी मार्केट में होती है, इसी आईपीओ मार्केट में, और अगले एक आध साल रहेगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर से अगर बन सके तो जुगाड़ करके जो एकदम ही खराब है उसको अवॉइड कर लीजिए, बाकी अप्लाई थोड़ा सा कीजिए। 15,000 में कितना ही ले जाएगा, 10% नीचे लिस्ट हुआ तो 1,500। लेकिन 2 4 आईपीओ भी अगर आपको ठीक ठाक मिल गए और 30 40% रिटर्न दे गए तो दो हम्म। तीन आईपीओ का लॉस आपको एक ही में कवर हो जाएगा। सो थोड़ा सा इधर उधर से जुगाड़ करके अगर कर सके तो कर लीजिए। हाँ, ब्याज पे पैसा मत उठाइएगा। हम्म। इधर उधर इतने तो यारी दोस्ती बनाई होगी कि एप्लीकेशन लगाने के अंशु लिए सर पैसा मिल ही जाएगा। अंशु सर ऐसे ठीक है मत अगर करिए सर आप। ये लोग ना अभी मैं वैसे ही देख रहा हूँ, इतने कोई आईपीओ मिस नहीं करते सर ये लोग। ठीक है, सब में पैसे उठा के क्या लोन ले लेके ये बंदे ना सर। प्रमोट मत करिए सर इन लोगों को, पागल हो जाएंगे ये। वैसे भी आईपीओ मार्केट इतनी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्याज का पैसा मत उठाइएगा। ब्याज के पैसे में कभी भी शेयर मार्केट में नहीं किया जा सकता है। इधर उधर से थोड़ा बहुत मतलब हमेशा अपनी रिस्क कैलकुलेटेड रखिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं उतनी रिस्क, आपकी क्षमता नहीं है, नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने की उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिस्क इग्नोर करके कभी नहीं। हमेशा रिस्क ही आपको बचाता है। और इतना हम घर में पौराणिक कथाएं देखते हैं, महाभारत में धर्मराज ने रिस्क मैनेज नहीं की थी तो 12 बरस वनवास मिला था। तो वनवास मत लीजिए, आराम से अपना रिस्क कैलकुलेट करके काम कीजिए। ऑलराइट। ठीक है सर, आज हमने आपको आपसे 5 आईपीओ के बारे में पूछा है। इन 5 में से टॉप 3 में आप किसको रखेंगे? देखिए, एज सच तो मैं आप देखिए 1 और 2 पे ही लाऊंगा, बाकी चारों को मैं 2 पे डाल दूंगा और आईसीआईसीआई को 1 पे डाल दूंगा, क्योंकि नियर अबाउट सब में
ठीक ही ठाक चीजें हैं, मतलब किसी में नेगेटिव बहुत जल्दी पिक करना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईसीआईसीआई स्टैंड आउट कर जाता है, बाकी चारों को मैं नंबर 2 पे रख दूंगा। तो जैसा जैसा पैसा है, जिसमें हाईएस्ट आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट में दिखे, वहां जाके अप्लाई कर दीजिए। तो एप्लीकेशन अगर आप लिमिटेड लगा रहे हैं, मतलब सब में नहीं लगा पा रहे हैं आप, एक या दो में लगा रहे हैं, तो आखिरी दिन तक का वेट कीजिए, आखिरी 4-5 घंटे तक का या 3 घंटे का, और जिसमें हाईएस्ट प्रीमियम हो उसमें लगा दीजिए, सेकंड हाईएस्ट प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले में लगा दीजिए। तो मैं एग्जैक्टली आपको मछली पकड़ के नहीं दे रहा हूं, मैं मछली पकड़ने का तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।